आपके शरीर के भीतर आपकी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसा गुप्त रास्ता है जो आपकी दबी हुई इच्छाओं को तुरंत एक भयानक रचनात्मक शक्ति यानी क्रिएटिव पावर में बदल सकता है। अगले कुछ मिनटों में आप अपनी रीढ़ के निचले हिस्से से, जिसे हम मूलाधार कहते हैं, वहां से एक जबरदस्त ऊर्जा को ऊपर उठते हुए महसूस करेंगे जो सीधे आपके पाइनियल ग्लैंड यानी शिव नेत्र तक जाएगी। ये वो ऊर्जा है जो उस क्रिएटिव पैरालिसिस को खत्म कर देगी जो आपके महान विचारों को एक्शन में बदलने से रोकती है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत ही जरूरी चेतावनी। इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना और पूरा अंत तक देखना, क्योंकि हम जिस ऊर्जा के साथ काम करने जा रहे हैं वो बहुत शक्तिशाली है। अगर आपने आधी अधूरी जानकारी ली और इस वीडियो को स्किप करके देखा तो ये ऊर्जा आपके शरीर में गलत जगह अटक सकती है, जिससे आपकी बेचैनी और कमर का तनाव कम होने के बजाय और बढ़ सकता है। इसे अधूरा छोड़ना खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसे पूरा ध्यान से देखें और समझें। प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनियों और तंत्र विद्या के जानकारों ने एक ऐसे गुप्त इशारे या जेस्चर के बारे में बताया था जिसे आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी सही मान रही है। ये इशारा आपके शरीर के इस वर्टिकल रास्ते को खोल देता है। ये उस रुकावट को तोड़ देता है जो आप अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में एक बोझ की तरह महसूस करते हैं। ये रास्ता ही वो अंतर है जो तय करता है कि आप अपने सपनों को सिर्फ एक बोझ की तरह ढोते रहेंगे या फिर उन्हें हकीकत में प्रकट करेंगे, यानी मैनिफेस्ट करेंगे। अगर आप अभी इस वीडियो को बंद कर देते हैं तो वो अंदरूनी दबाव बिना किसी निकास के वैसे ही बना रहेगा। आपकी लोअर बैक यानी कमर का निचला हिस्सा तनाव में रहेगा और टाल मटोन या प्रोक्रास्टिनेशन का ये चक्र कभी नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप यहाँ रुकते हैं तो आप ये जानेंगे कि क्यों हमारे शास्त्रों में मेरुदंड यानी स्पाइन को इतना पवित्र माना गया है और कैसे ये ना केवल आपकी एनर्जी फील्ड को बल्कि आपके फैसले लेने की क्षमता को भी पूरी तरह बदल सकता है। सेक्रम सिर्फ एक हड्डी का टुकड़ा नहीं है, इसे हमारे धर्म में पवित्र स्थान माना गया है। ये वो हवन कुंड है जहां आपकी प्राण ऊर्जा जमा होती है। ये रचनात्मकता की जड़ है जिसे हम मूलाधार चक्र के पास का क्षेत्र मानते हैं। और पाइनियल ग्लैंड जो आपके दिमाग के बिल्कुल बीच में स्थित है, वो एक एंटीना की तरह काम करता है। हमारे योगी इसे आज्ञा चक्र या तीसरा नेत्र कहते हैं, जो इस वास्तविकता को डिकोड करता है। इन दो बिंदुओं के बीच यानी मूलाधार और आज्ञा चक्र के बीच एक सीधा रास्ता है, एक नाड़ी है जो आपकी इंसानी ताकत को आपकी ईश्वरीय शक्ति से जोड़ती है। जब ये रास्ता एक्टिवेट होता है तो रुकावटें सिर्फ कुछ देर के लिए नहीं हटती, बल्कि आपका पूरा शरीर हमेशा के लिए बदल जाता है। प्राचीन सिद्ध परंपराओं और तंत्र में इस रास्ते को रूपांतरण या ट्रांसम्यूटेशन का मार्ग कहा गया है। ये वो नक्शा है जहां लोहा सोने में बदलता है। ये कोई कविता नहीं थी, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए सटीक निर्देश थे कि कैसे ऊर्जा को शरीर के माध्यम से ऊपर उठाया जाए। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या आपके साथ ऐसा होता है? आप सुबह उठते हैं, दिमाग में एक बेहतरीन आइडिया है, आप उसे करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही काम करने का वक्त आता है, आपके शरीर में एक अजीब सा भारीपन आ जाता है। आपकी कमर के निचले हिस्से में एक जकड़न महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपको पीछे खींच रहा हो। आप करना चाहते हैं, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। ये आलस नहीं है, ये एक ब्लॉकेज है। ये वो ऊर्जा है जो ऊपर उठना चाहती थी, लेकिन रास्ता बंद होने के कारण वहीं नीचे अटक कर रह गई है और अब वो सड़ रही है, आपको अंदर से भारी बना रही है। ये दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये आपके अधूरे सपनों का बोझ है। अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी अपनी कमर के निचले हिस्से में इस अजीब से तनाव और भारीपन को महसूस किया है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें आई फील इट। ये कमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी पहली स्वीकृति है कि आप इस रुकावट को पहचान चुके हैं। जब आप आई फील इट कमेंट करेंगे तो आप अपने दिमाग को सिग्नल दे रहे हैं कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। खुद को रोकिए मत, अभी कमेंट करें और इस ऊर्जा को रिलीज करने की परमिशन दें। प्राचीन काल में हमारे ऋषि जानते थे कि शरीर ब्रह्मांड का ही एक छोटा रूप है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो शरीर में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। जो नीचे मूलाधार में स्थित है वही ऊपर आकाश की ओर इशारा करता है, और आपकी ये सीधी रीढ़ की हड्डी ही वो पुल है जो इन दोनों दुनियाओं को जोड़ती है। पुराने समय के कीमियागर या एल्केमिस्ट्स जिसे इनर फायर या भीतर की अग्नि का ऊपर उठना कहते थे, वो असल में वही ऊर्जा है जिसे हम कुंडलिनी शक्ति का जागरण कहते हैं। ये कोई कविता नहीं है, बल्कि एक सटीक न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रक्रिया है। ये ज्ञान इसलिए गुप्त रखा गया था क्योंकि ये समाज में असली बदलाव लाता था।
जिन्होंने इस सेक्रम टू पाइनियल एक्सिस यानी मूलाधार से आज्ञा चक्र के रास्ते को खोल लिया, वो एक अलग ही अवस्था में जीने लगे। उनके लिए सोचना और करना दो अलग चीजें नहीं रह गईं। मॉडर्न साइंस की पॉलीवेगल थ्योरी अब ये साबित करती है कि हमारी वेगस नर्व, जो हमारे सेक्रम और खोपड़ी को जोड़ती है, वो हमारे शरीर में सुरक्षा या सेफ्टी की भावना को कंट्रोल करती है। जब ये सर्किट खुला होता है तो शरीर एक्शन लेने की अनुमति देता है, लेकिन जब ये ब्लॉक होता है तो शरीर शट डाउन हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कछुआ अपने खोल में छिप जाता है। एपिजेनेटिक्स भी यही बताता है कि हमारे पूर्वजों की यादें, उनके डर और तनाव हमारे टिश्यूज में स्टोर होते हैं। ये वो कर्म है जो शरीर में अटक गया है और आपकी क्रिएटिविटी को रोक रहा है। साइंस ऑफ इंट्रोसेक्शन ये पुष्टि करती है कि बड़े फैसले लेने के लिए शरीर और दिमाग के बीच गहरा तालमेल होना जरूरी है। ये सेक्रम टू पाइनियल एक्सेस वही रास्ता है जहां परंपरा और विज्ञान मिलते हैं। सही जेस्चर या क्रिया एक ही सांस में सालों की रुकावट को पिघला सकती है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपको वो गुप्त क्रिया बताने जा रहा हूं जो इस रास्ते को खोलेगी। ये कोई साधारण फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक सोमैटिक रिचुअल या शारीरिक अनुष्ठान है जो एक साथ 3 लेयर्स पर काम करता है। पहला है मैकेनिकल मूवमेंट, जो रीढ़ के निचले हिस्से को खोलता है और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को ऊपर चढ़ाता है। दूसरा है न्यूरोफिजियोलॉजिकल ब्रीडिंग, जो आपके नर्वस सिस्टम को ये सिग्नल देती है कि आप सुरक्षित हैं। और तीसरा है अटेंशनल फोकस, यानी आपका पूरा ध्यान जो आपकी चेतना को उस रास्ते से ऊपर ले जाता है। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो रुकावट धीरे धीरे कम नहीं होती, बल्कि पूरी तरह गायब हो जाती है। तो चलिए इस अभ्यास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पोस्चर पर ध्यान दें। अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से जमाएं, हिप विड्थ अपार्ट, यानी पैरों के बीच थोड़ा फासला रखें। ये नींव बहुत जरूरी है। आप एक अर्थ रूटेड बेस बना रहे हैं, एक ऐसा एंकर जो ऊर्जा को बिखरने नहीं देगा बल्कि उसे ऊपर उठाएगा। अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ें, रीढ़ को सीधा रखें लेकिन अकड़ा हुआ नहीं। अब अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के निचले हिस्से पर रखें। आपकी उंगलियां सेक्रम पर होनी चाहिए, वो तिकोनी हड्डी जो रीढ़ के आधार पर होती है। ये स्पर्श सिर्फ एक इशारा नहीं है, आप उस जगह को पहचान रहे हैं जहां ब्लॉकेज है, जहां शक्ति सोई हुई है। अब आता है पेल्विक मूवमेंट। ये बहुत सूक्ष्म है, बाहर से शायद किसी को दिखे भी नहीं। सांस भरे, इनहेल और धीरे से अपने पेल्विस को आगे की तरफ झुकाए, जैसे कि आपकी पूंछ की हड्डी जमीन को छूना चाहती है। इसे एंटीरियर पेल्विक टिल्ट कहते हैं। अब सांस छोड़े, एक्सहेल, और मूवमेंट को उल्टा करें, जैसे प्यूबिक बोन ऊपर उठ रही है और सैक्रम पीछे जा रहा है। ये पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट है। ये हिलाना डुलाना बहुत कम होना चाहिए, सिर्फ 2 या 3 सेंटीमीटर, लेकिन इतना काफी है रीढ़ की जड़ को जगाने के लिए। जोर मत लगाइए, जल्दबाजी मत करिए। ये क्रिया तीव्रता से नहीं बल्कि सटीकता से काम करती है। ये मूवमेंट रीढ़ के साथ एक ऊपर उठती हुई लहर पैदा करता है। हर बार जब आप आगे और पीछे होते हैं, आपकी लंबर वर्टिब्रा यानी कमर की हड्डियों के बीच की जगह खुलती है। वो दबाव हटता है जो सालों के तनाव और डर की वजह से वहां जमा हो गया था। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे दिमाग और रीढ़ को पोषण देता है, वो आज़ादी से बहने लगता है। आपको अपनी लोअर बैक में एक गर्मी महसूस हो सकती है, जैसे कोई पुरानी जमी हुई चीज पिघल रही हो। ये गर्मी काल्पनिक नहीं है, ये असली वैसोडाइलेशन है। वहां खून का बहाव बढ़ रहा है, जहां की मांसपेशियां सालों से सिकुड़ी हुई थी। इस पेल्विक मूवमेंट को जारी रखें और अब इसमें दूसरी लेयर जोड़ें, अपवर्ड ब्रीदिंग यानी ऊर्ध्व गति वाली सांस। अपनी नाक से गहरी सांस लें और हवा को सीधे अपने पेट में नीचे तक उतारें। महसूस करें कि आपका डायाफ्राम नीचे जा रहा है और पेट फूल रहा है। छाती में सांस मत लें। डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग आपके नर्वस सिस्टम को बताती है कि कोई खतरा नहीं है। पॉलीवेगल थ्योरी के अनुसार जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है, तभी वो क्रिएट करना शुरू करता है। अब सांस को दिशा दें। कल्पना करें, या बेहतर होगा कि महसूस करें कि सांस पेरिनियम यानी मूलाधार से उठ रही है और एक करंट की तरह, एक सांप की तरह रीढ़ की हड्डी के बीच से होते हुए सिर के ऊपर क्राउन तक जा रही है। ये विजुअलाइजेशन नहीं है, आप अपनी जागरूकता को रीढ़ के रास्ते पर ले जा रहे हैं। सांस ऊपर चढ़ती है और छोड़ते वक्त सांस उसी रास्ते से नीचे आती है, जैसे इस नए खुले हुए रास्ते को पक्का कर रही हो। इनहेल ऊपर की ओर, एक्सहेल नीचे की ओर। ये सांस का चक्र आपके सेक्रम टू पाइनियल एक्सिस को एक सक्रिय चैनल में बदल देता है।
थॉमस मायर्स ने अपनी रिसर्च में बताया है कि कैसे फेशिया यानी शरीर के टिश्यूज की एक पतली परत सेक्रम और खोपड़ी को जोड़ती है। जब आप मूलाधार को हिलाते हैं तो पूरा शरीर जवाब देता है। फेशिया में हमारी पुरानी यादें और ट्रॉमा स्टोर होते हैं। इस मूवमेंट से वो पुरानी यादें, वो संस्कार जो आपको रोक रहे थे, बिना किसी जोर जबरदस्ती के पिघलने लगते हैं। आपको कुछ संकेत मिलेंगे कि सर्किट एक्टिवेट हो रहा है। पहला, रीढ़ के आधार से छाती की तरफ एक गर्मी का उठना। दूसरा, छाती के बीचों बीच, जिसे हम अनाहत चक्र कहते हैं, वहां एक खुलापन महसूस होना, जैसे कोई पुराना बोझ हट गया हो। तीसरा, माथे के अगले हिस्से में एक स्पष्टता, जैसे दिमाग से कोहरा छट गया हो। ये सब रासायनिक बदलाव हैं, एंडोर्फिन का रिलीज होना और ब्रेन का ज्यादा ऑक्सीजन लेना। अब इसमें तीसरी और आखिरी लेयर जोड़ें, पाइनियल फोकस। पेल्विक मूवमेंट और सांस को जारी रखते हुए अपना पूरा ध्यान अपने माथे के बीच में दोनों भौहों के थोड़ा ऊपर ले जाएं। इसे हम शिव नेत्र का स्थान कहते हैं। वहां तनाव मत पैदा करें, बस अपनी अंदरूनी नजर को वहां टिका दें। पाइनियल ग्लैंड आपके इरादे या इंटेंशन पर रिस्पॉन्ड करता है। जब ये तीनों चीजें, पेल्विक मूवमेंट, ऊपर उठती हुई सांस और पाइनियल फोकस, एक साथ मिलते हैं तो शरीर में असली कीमिया होती है। आप महसूस करेंगे कि एक ऊर्जा का करंट रीढ़ से ऊपर उठ रहा है। ये सेक्रम से शुरू होता है, कमर से गुजरता है, छाती को खोलता है, गले से निकलता है और सीधे खोपड़ी के केंद्र में पहुंचता है। आपकी स्टर्नम में गर्मी बढ़ जाती है, माथा अंदर से फैलता हुआ महसूस होता है, विचार धीमे हो जाते हैं, थकान की वजह से नहीं बल्कि शांति और स्पष्टता की वजह से। आपका दिमाग गोल गोल घूमना बंद कर देता है और फोकस हो जाता है। ये अवस्था सुस्ती की नहीं है, ये कोहेरेंट एक्टिवेशन है। आपका शरीर फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर निकलकर सोशल एंगेजमेंट मोड में आ जाता है। वो फैसले जिन्हें आप हफ्तों से टाल रहे थे, अब बिना किसी अंदरूनी बहस के सुलझ जाते हैं। जो आइडियाज ब्लॉक थे, वो अपने आप सामने आने लगते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन या टालमटोल गायब हो जाता है, इसलिए नहीं कि आपने खुद पर जबरदस्ती की, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके शरीर का आर्किटेक्चर बदल गया है। अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन अब सिर्फ एक हल्का सा विचार नहीं, बल्कि एक शारीरिक सच्चाई बन जाता है। आपको अपने पेट में, अपनी रीढ़ में वो बात महसूस होती है। यह आपका पाइनियल ग्लैंड एक एंटेना की तरह काम कर रहा है, जो उस इंफॉर्मेशन को पकड़ रहा है जिसे हमारा लॉजिकल दिमाग नहीं समझ सकता। वो प्रोजेक्ट्स जो नामुमकिन लगते थे, अब उनके लिए रास्ता साफ दिखने लगता है। रिश्ते जो अटके हुए थे, उनमें सुधार होने लगता है। बाहर कुछ नहीं बदला, लेकिन आपका अंदरूनी एक्सेस खुल गया है और शरीर ने पीछे हटकर खुद को रोकना बंद कर दिया है। इस जेस्चर को 3 से 5 मिनट तक जारी रखें। घड़ी मत देखिए, महसूस कीजिए कि कब आपका शरीर इस नई अवस्था में स्थिर हो जाता है। आप देखेंगे कि आपकी लोअर बैक पूरी तरह रिलैक्स हो गई है, सांस अपने आप पेट तक जा रही है। ये इस बात का सबूत है कि सेक्रम टू पाइनियल एक्सेस एक्टिव हो चुका है। अब इच्छा और एक्शन अलग अलग नहीं है। जब आप कुछ चाहेंगे तो शरीर तुरंत जवाब देगा, बिना किसी रुकावट के। डायना 28 सालों से एक टीचर थी, लेकिन पिछले 5 सालों से कुछ बदल गया था। वो सुबह जल्दी उठती, तैयारी करती, लेकिन उसका शरीर उसके दिमाग का साथ नहीं दे रहा था। उसकी कमर हमेशा भारी रहती थी, जैसे वो कोई अदृश्य बोझ उठा रही हो। उसके दिमाग में शानदार विचार आते थे, वो किताबें लिखना चाहती थी, लेकिन इच्छा और काम के बीच एक खाई थी। ऊर्जा उसकी रीढ़ के आधार पर जमा होती और वहीं अटक जाती। ये कोई एंग्जाइटी नहीं थी, ये कुछ बहुत फिजिकल था, जैसे उसके पेट में कोई कढ़ाई उबल रही हो, लेकिन भाप निकलने की जगह ना हो। रात को लेटते वक्त उसे अपनी कमर में वो भारीपन महसूस होता था। टाल मटोल उसकी आदत बन गई थी। वो जरूरी बातचीत टाल देती, प्रोजेक्ट्स आधे छोड़ देती। उसका शरीर एक बाधा बन गया था, औजार नहीं। एक वर्कशॉप में उसने पहली बार सैक्रम टू पाइनियल एक्सेस के बारे में सुना। जब उसने इंस्ट्रक्टर के साथ वो जेस्चर किया, सूक्ष्म पेल्विक मूवमेंट, ऊपर उठती सांस और पाइनियल फोकस, तो पहली ही बार में उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसकी रीढ़ के आधार पर जमी हुई ऊर्जा हिलने लगी। ये सिर्फ कल्पना नहीं थी, उसे सच में एक करंट ऊपर जाता हुआ महसूस हुआ। उसकी कमर ढीली पड़ गई, छाती खुल गई। जो चीज सालों से अटकी थी वो बहने लगी। अगले कुछ दिनों तक डायना ने सुबह और रात को ये अभ्यास किया। बदलाव धीरे धीरे नहीं आया, बल्कि तुरंत आया। पहले ही हफ्ते में उसकी कमर का दर्द गायब हो गया। उसकी सांसें गहरी हो गईं। जिन फैसलों को वो महीनों से टाल रही थी, वो उसने आसानी से ले लिए। उसने पब्लिशर को कॉल किया, जिस कोर्स में वो जाना चाहती थी उसमें दाखिला लिया। उसकी क्रिएटिविटी फिर से बहने लगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये था कि उसने महसूस किया कि उसके रिश्ते बदलने लगे, क्योंकि उसका शरीर बदल गया था। डायना ने टालना बंद कर दिया था।
वो अब डर या अपराध बोध को ढो नहीं रही थी। उसका शरीर उसके इरादों का साथ दे रहा था। जब सैक्रम टू पाइनियल एक्सिस खुलता है तो मैनिफेस्टेशन के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स बन जाता है। जो बदलाव डायना ने महसूस किया उसे आप अभी अपने शरीर में सील कर रहे हैं। अगर आपकी सांस पेट तक जा रही है, छाती में हल्की गर्मी है और जबड़ा ढीला है, तो समझिए एक्सिस एक्टिव है। इस नई अवस्था को पक्का करने के लिए एक छोटा सा माइक्रो रिचुअल करें। अपना एक हाथ अपनी लोअर बैक पर रखें और दूसरा अपने माथे पर। 30 सेकंड के लिए सैक्रम से पाइनियल ग्लैंड तक सांस को ऊपर की तरफ ले जाएं। ये छोटा सा काम इस बदलाव को लॉक कर देता है और शरीर को वापस पुराने डर वाले पैटर्न में जाने से रोकता है। जब भी आपको लगे कि ब्लॉकेज वापस आ रहा है और वो कोशिश करेगा, तो बस इतना करें, एक हाथ कमर पर, एक माथे पर, गहरी सांस लें, ऊर्जा को ऊपर उठते हुए महसूस करें और मन में कहें, मैं ही वो मार्ग हूं या आई एम द पैसेज। ये कोई मामूली वाक्य नहीं है, ये एक सोमैटिक कमांड है जो शरीर को उसका असली काम याद दिलाता है। 60 सेकंड में एक्सेस फिर से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। एक बार जब ये रास्ता खुल जाता है तो ये कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। आपको बस इसे पहचानना और जगाना आना चाहिए। आपने आज वो सीखा है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं जान पाते। शरीर मैनिफेस्टेशन का एक जीता जागता मंदिर है। सैक्रम टू पाइनियल एक्सिस वो रास्ता है जहां इच्छा पदार्थ में बदलती है। मास्टर एकहार्ट ने कहा था कि जो हम शरीर में करते हैं वही हम ईश्वर में करते हैं। उन्होंने समझा था कि ये शरीर आत्मा की जेल नहीं बल्कि उसका इंस्ट्रूमेंट है। आपकी कमर का वो दर्द, वो अटकी हुई ऊर्जा, वो पैरालिसिस, ये आपकी कमियां नहीं थीं, ये बस संकेत थे कि रास्ता बंद है। अब आपके पास वो चाबी है। आप जानते हैं कि कहाँ छूना है, कैसे सांस लेनी है और कहाँ ध्यान लगाना है। ये ज्ञान सब कुछ बदल देता है। प्राचीन लोग जिसे ईश्वर कहते थे, वो शायद शरीर का अपनी असली प्रकृति को याद करना था। शिव और शक्ति का मिलन आपके भीतर इसी वर्टिकल एक्सिस पर होता है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि इसी रास्ते में बसता है। जब सैक्रम जागता है और पाइनियल जवाब देता है तो आप इमिनेंस को एक्टिवेट करते हैं। आप पहचानते हैं कि पवित्रता हमेशा यहीं थी, बस शरीर की रक्षात्मक परतों के नीचे दबी हुई थी। आज जो रास्ता खुला है वो बताता है कि सृजन या क्रिएशन की जगह आप ही हैं। आपको इसे कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं थी। इच्छा और कर्म अब एक है। शरीर अंततः एक वाहन बन गया है। ये पवित्र रास्ता अब खुला है और इसमें से जो बह रहा है वो सिर्फ ऊर्जा नहीं है, वो आपका पूरा अस्तित्व है जो अब सृजन करने के लिए आजाद है। मैनिफेस्टेशन अब कोई दूर का चमत्कार नहीं बल्कि उस शरीर का दैनिक व्यवहार है जिसने आखिरकार एक जीवित मार्ग बनना सीख लिया है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ जगाया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। ये इस प्राचीन ज्ञान को, जिसे विज्ञान ने भी माना है, उन लोगों तक पहुंचने में मदद करता है जिन्हें इसकी जरूरत है। अगर आप सीधे तौर पर इस मिशन को सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे कंटेंट बनाते रहें जो शरीर को मैनिफेस्टेशन के औजार के रूप में जगाता है, तो चैनल मेंबर बनने पर विचार करें। आपका सहयोग इस ज्ञान की धारा को जीवित रखता है। मैं सुनना चाहता हूं कि इस गुप्त जेस्चर ने आपके शरीर में सैक्रम टू पाइनियल एक्सिस को कैसे एक्टिवेट किया। कमेंट में लिखिए, आई ओपन्ड द सेक्रेड पैसेज एंड रिलीज माई इमीडिएट क्रिएटिव पावर। यानी मैंने पवित्र मार्ग खोल दिया है और अपनी तत्काल रचनात्मक शक्ति को मुक्त कर दिया है। ये एफर्मेशन सोमैटिक अवेयरनेस के रास्ते पर आपकी उपस्थिति को सील करता है। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे ये याद दिलाने की जरूरत है कि मैनिफेस्टेशन की चाबी उसके शरीर के पास ही है। और यही मत रुकिए, स्क्रीन पर क्लिक करें और चैनल का अगला ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियो देखें। हर बार जब आप ये एक्टिवेशन करते हैं, आपका एक्सेस मजबूत होता है और आपकी मैनिफेस्ट करने की क्षमता बढ़ती है। याद रखें, जब पवित्र मार्ग खुलता है तो इच्छा और कर्म एक सतत आंदोलन बन जाते हैं और शरीर अंततः वैसे ही काम करता है जैसा इसे डिजाइन किया गया था, सृजन का एक जीवित द्वार।